नवोदय विद्यालय समिति स्टेनोग्राफर के बारे में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि जॉब प्रोफाइल आपका क्या रहता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको क्वेरी कई सारी रहती हैं, क्योंकि किसी को भी इतना पता नहीं होता है कि एक्चुअल हमारा जॉब प्रोफाइल क्या है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब भी आप कहीं पे ज्वाइन करने जाते हो ना, तो आपको आपका जो काम ना हो के वो आपको 50 काम पकड़ा देते हैं। जैसे मान लो क्या हुआ, आप स्टेनो बेस पे जाते हो, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, अच्छा स्टेनो आए हो तो टाइपिंग तो अच्छे से आती होगी, तो एक काम करते हैं इसको टाइपिंग लगा देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। आप सभी को पता है, या जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबको ये बात पता होती है कि स्टेनोग्राफर में आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। ये बात पता है, ठीक है। शॉर्ट हैंड में लिख के उसको क्या होना होता है, उसको ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। ट्रांसलेट करना मतलब ये होता है कि उसको आपको स्क्रीन पे आपको टाइप करना है। अब आपकी स्पीड चाहे 30 हो चाहे 20 हो, आपको पूरा पैसेज टाइप करना होता है विद इन टाइम में, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपका स्पीड के ऊपर मैटर करता है कि भैया हम 30 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, जैसा भी हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि टाइपिंग का, तो एलडीसी का क्या काम होता है। एलडीसी मतलब जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का क्या काम होता है। उसके लिए टाइपिंग कंपलसरी होती है 35 वर्ड पर मिनट की, सॉरी 30 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश में और 25 आपकी हिंदी में कंपलसरी रहती है। तो जो टाइपिंग का काम होता है ना बाकी चीज़ों का, वो आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का होता है। लेकिन स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग का काम नहीं होता है। स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग का क्या काम होता है कि जब भी वो किसी भी ऑफिसर के अंडर में अगर वो पोस्टेड होता है, ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियल जो स्टेनो काम है, जब भी किसी भी ऑफिसर के अंडर पोस्टेड होता है तो ऑफिसर से रिलेटेड जितनी भी आपकी चीज़ें रहती हैं, फॉर एग्जांपल मान लो क्या हुआ कि ऑफिसर को कोई नीचे इंस्ट्रक्शंस आपको भेजने हैं, नीचे का जो भी स्टाफ उसको इंस्ट्रक्शंस भेजने हैं, उसने आपको बुलाया, उसने क्या किया, शॉर्ट में आप नोटपैड लग गया, शॉर्ट में उन्होंने बोल दिया कि लिखो क्या नाम है, कि मैं ऐसा ऐसा बोलता हूँ, ऐसा ऐसा आपने पूरा लिख दिया उसको। फिर उसको जाके आपने क्या किया, एक टाइप किया, टाइप करने के बाद पुटअप किया, तो पुटअप करने के बाद ऑफिसर फिर उसमें कुछ करेक्शन करेगा, ये फिर उसको दोबारा फिर भेजे कि इतना इतना करके लिया। फिर आप जाओगे, हाँ ओके साइन कर दिया, नीचे भेज दो, नीचे ये चीज़ जाओ, आगे कोई लेटर जाना है भेज दिए चीज़ें। साथ ही मान लो ऑफिसर को क्या होता है कि कई बार जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो ग्रुप ए लेवल के, उनका क्या होता है, कोटा होता है, जैसे मतलब वीआईपी कोटा होता है। मान लो अगर उनको कहीं ट्रेन वगैरह ट्रैवल करना है, तो उनका जो रेलवे टिकट वगैरह जो होता है वो कहीं ना कहीं बेचते हैं, या कुछ और अदर जो काम्स होते हैं, ठीक है, वो काम होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके थ्रू ही आपके होते हैं। थ्रू मतलब कि उन्होंने आपको बुलाया, आपने आगे भेजा। और मान लो अगर उनको किसी दूसरे ऑफिस में काम है, सपोज मान लो कि यहाँ पर ग्रुप ए की पोस्ट पे कोई ऑफिसर यहाँ पे बैठा हुआ है, और हुआ क्या, उसको स्टेट में कोई वहाँ पे पीसीएस अधिकारी है, उससे कोई इनके बात करनी है, तो वो क्या करेगा, वो चैनल के थ्रू जाएगा। पहले बात करेगा स्टेनो से, फिर स्टेनो जो बात करेगा वो इसके स्टेनो से बात करेगा, फिर इसका स्टेनो कन्वे करेगा पीसीएस को, और इसका जो फ़ोन होता है ये हैंडल करता है, और इसका जो फ़ोन होता है ये हैंडल करता है। दोनों के फ़ोन यही हैंडल करते हैं। तो ये बात करेगा इसी से ही करेगा। जब ये फ़ोन करेगा इसको, तो ये जो नंबर होगा ये इसी के ही पास होगा। हाँ, पर्सनल नंबर हो तो अलग बात है, वैसे ऑफिशियल चैनल पे जो आप ऑफिस का जो फ़ोन यूज़ करते हो वो इसी के पास ही जाएगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। लगातार कई स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होते हैं। तो इस तरीके से जो एक प्रॉपर चैनल बनता है ना, वो बनता है आपका यहाँ पे स्टेनो बेस पे। बात समझ में आ गई। तो ऐसे जो काम होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्टेनोग्राफर के तौर पे करने होते हैं। लेकिन जो काम कई लोग टाइपिस्ट के तौर पे कराते हैं, वो काम स्टेनो का नहीं होता है। वो या तो आपका एलडीसी मतलब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पे होता है, नहीं तो टाइपिस्ट की भी वैकेंसी आप देखते होगे कई अलग अलग निकलती हैं, तो या तो उसका काम होता है। ये चीज़ ध्यान में रखें। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर ले, जो भी क्वेरी रहेगी आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिल